हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई साइट। आपका आई साइट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको पिछली वीडियो में कुछ रिलेटेड थ्योरी जो था ट्रिगो का वो प्रोवाइड करा चुके हैं और आज के वीडियो में हम कुछ उससे आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो में पर चैनल पर हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमसे और पढ़िए एडवांस मैथ। ठीक है, तो आगे की थ्योरी हम लोग आज पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं बहुत ही मस्त और एक अच्छा टॉपिक। आपको आज हम जो ट्रिगो में एक चीज बताने वाले हैं बहुत ही बेस्ट चीज होगा आपके लिए। आप एक चीज शुरू से जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल में हम आपको बताए थे, यहां पर हम बताए थे आपको कि ये जो हमारा होता है ये चार पार्ट में बटा होता है। ठीक है, इसका नाम है आपका फर्स्ट पार्ट जिसको फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल बोलता है, और ये आपका है सेकेंड टर्म जिसको सेकेंड पार्ट यानी दूसरा पार्ट बोला जाता है, और ये आपका है थर्ड पार्ट और ये आपका हुआ फोर्थ। ठीक है, इसमें हम बताए थे कि जितना भी हमारा ट्रिगो होता है पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन हमारा पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसके बाद टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा कोसेक पॉजिटिव होता है और कोट, यानी जितना भी होगा सारा क्या होता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव होता है। यहां पर हम डील किए थे, ये हम थोड़ा सा पीछे वाली थ्योरी को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पीछे वाली थ्योरी को बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम बताए थे कि सेकेंड पार्ट में जो होता है सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या चीज? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है और सारा हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में जो हमारा होता है टैन और कोट पॉजिटिव होता है, टैन और कोट। ठीक है, टैन और कोट हमारा जो है थर्ड पार्ट में पॉजिटिव होता है और सारा हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना आप समझ चुके होंगे। और ये फोर्थ पार्ट में जो होता है हमारा है कॉस और सेक, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है और इसके सिवा यानी कॉस और सेक के सिवा जो होता है सारा हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना बात आपको बिल्कुल पता होगा क्योंकि हम पिछली वीडियो में भी इस चीज को प्रोवाइड कराया है। तो चलिए इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज को देखते हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि किसी भी बिंदु पर, यह हमारा मान लीजिए बिंदु हो गया, ये बिंदु है, तो हम आपसे पूछे कि इस बिंदु पर आप बता दीजिए कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहां तो कोई कोण ही नहीं बन रहा है, आप कहेंगे कि कोई कोण ही नहीं बन रहा है, लेकिन सच बात यह है कि यहां कोण बन रहा है। ठीक है, यहां जो किसी भी बिंदु पर जो होता है आपका 0 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। एक चीज आप याद रखेंगे कि किसी भी बिंदु पर आपका कोण जो बनता है 0 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 0 डिग्री का। तो दोस्त आप बताइए कि यहां से आप देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर हम यहां से इस चीज को मिला दें तो हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर हम इस चीज को मिला दें तो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है? यहां से हम इसको मिला दें तो समकोण का निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है? फिर इसको मिला दें तो ये भी हो रहा है। इस चीज को भी हम अपने पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो हम इतना नहीं चाहते हैं, बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि यदि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेटर जो है निर्माण हो रहा है तो यहां बता दीजिए आप इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा? होगा या नहीं होगा? सही में वास्तव में होगा। तो आज से आप याद रखिएगा कि इसका जो मान होता है ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन यहां जो आपका ये कोण बना, एक कोण यहां जो बना इस बिंदु पर वो होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री।
अब 90 से ज्यों ही पार यहाँ आए तो आप बता दीजिए यहाँ भी 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ भी 90 बन रहा है आपका, तो 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बना यहाँ। और जब हम यहाँ से चल के पूरा जब यहाँ आए तो पूरा वैल्यू हमारा कितना हुआ? पूरा वैल्यू हमारा 180 हुआ या नहीं हुआ? तो पूरा वैल्यू हमारा यहाँ तक का कितना हो जाएगा? 180 हुआ। ठीक है, अब देखिए जब 90 यहाँ आए, यहाँ से जब सेकेंड टर्म में आए तो हमारा 180 हुआ। और जब हम 90 से एकदम चलते 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 आए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ आए? थर्ड में आए, इस बात में आ चुके हैं। तो थर्ड में आए, 90 यहाँ बना, 90 यहाँ बना, 90 यहाँ भी बनेगा, तो हमारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 270 डिग्री होगा। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट से पहुंचेंगे फोर्थ में, जब हम यहाँ से पहुंचेंगे यहाँ, यानी कि थर्ड से फोर्थ में, तो 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ भी, तो 90 यहाँ भी बना, क्योंकि पूरा जो है हमारा समकोण त्रिभुज का ही फॉलो करता है। तो जब यहाँ 90 भी बना तो पूरा यहाँ से लेकर के जो यहाँ बना आपका 360 डिग्री का बना, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ 360 डिग्री बना। और आप देखेंगे भी ऐसे तो एक वृत्त का निर्माण हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? और जब वृत्त का निर्माण हो रहा है तो पूरे वृत्त का जो है भाग का क्या होता है मान? 360 डिग्री होता है। यहाँ तक आप क्लियर होंगे? जब यहाँ तक क्लियर है तो आप एक चीज लिख लीजिएगा दिमाग में, आज एक बात नोट कर लीजिएगा कि 360 डिग्री कहीं भी आप नोट में लिख सकते हैं बॉक्स बनाकर कि 360 डिग्री बराबर होता है 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री के बराबर आपका 360 डिग्री होता है। इस पर हम बहुत सारी क्वेश्चन को अभी डील करेंगे, इसी वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये तो हुआ हमारा 360 और यहाँ हमारा कितना बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। यानी कि पूरा जब हम आए इसको चक्कर काट के तो यहाँ 360 बना, और 360 हमारा जो बना किसके बराबर हुआ भाई? 0 के बराबर हुआ। इस चीज को आप नोट करके रखेंगे। क्लियर? अब इसके आगे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। आप मेरे साथ वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है। दोस्त, अगर आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होने वाला है। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि पिछली वीडियो में हम बताए हैं आपको चेंज करने के लिए कि हमारा जो है चेंज जो है पिछली वीडियो में शायद नहीं प्रोवाइड करा है, सॉरी। एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि ट्रिगो जो होता है 6 होता है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इतना ही, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, इतना आप क्लियर होंगे। अब आपको एक चीज अभी हम पढ़ाए हैं कि 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 360 डिग्री, इतना क्लियर है। तो आपको हम आज दिखा रहे हैं फाइंड द वैल्यू कि किस तरह से वैल्यू निकाला जा रहा है। जो लोग बोलते हैं कि 1870 डिग्री मान निकालना है, कैसे निकलेगा? लोग बोलते हैं कि जैसे कि दे दिया था कि 270 डिग्री का मान नहीं निकल रहा है, 150 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? लेकिन आपको हम आज इस वीडियो में सिखाएंगे और आप पूरा मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में, आपको पूरा एकदम वैल्यू निकालने आएगा। चलिए देख रहे हैं, जैसे है कि साइन 765 डिग्री का मान बता दीजिए आप क्या होगा? साइन 765 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 700 कितना है? 65 डिग्री का मान निकालना है। आप देख रहे हैं आप कि साइन 765 डिग्री है, साइन 700 क्या है? 65 डिग्री। आप इसको एक तरीका से लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखना है इसको। साइन तो हमारा जेब का तेम है, और देखिए 360 के रिस्पेक्ट में चलिए,
360 गुना 2 होता है आपका कितना, 720 होता है। 720 में आप कितना जोड़िएगा कि 765 आ जाए? कितना जोड़िएगा 720 में? आप शायद 45 जोड़ देंगे तो हो सकता है आ जाए। 720 में आप दोस्त 45 जोड़ देंगे तो हो सकता है कि 765 आ जाए। सही है, 36 दूनी का 72, 720 हुआ, और 720 में आप 45 जोड़िएगा 765। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये हमारा साइन ज्यों का त्यों 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 360 डिग्री 0 के बराबर होता है। 360 डिग्री बराबर क्या चीज? 0। और यहाँ 360, तो 360 किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो हम 0 लिख दिए। गुना है तो गुना 2, और प्लस क्या लिख दिए? 45। 0 गुना 2 यानी कि दुनिया की किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो आप याद रखिएगा कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। मान कितना भी बड़ा हो, अगर आप 0 से उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि साइन और 0 गुना कोई संख्या 0 प्लस 45, यानी 0 और प्लस 45 क्या होगा? 45। और आप बता दीजिए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 45 डिग्री का आपका वैल्यू याद होगा कि 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 हमारा जो आया, ये साइन 45 डिग्री का मान नहीं है, यहाँ साइन 765 डिग्री का मान पूछा था। तो साइन 765 डिग्री का आप मान रखिएगा 1/√2, यानी कि साइन 765 डिग्री का मान क्या होगा आपके ऑप्शन में? 1/√2 होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए तो हम अगला क्वेश्चन एक और देख रहे हैं। हम सारी चीजों को दिखाएंगे इस वीडियो में, आज हम दिखाने वाले हैं। अभी तो जितना बड़ा बड़ा मान है, 765 हो या 1860 हो या 780 हो या 2100 हो या 2500 हो, कोई भी मान आप इस वीडियो में आज देखेंगे, निकालना सीखेंगे। इसके बाद ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जो 150 मान होता है, कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा या 225 डिग्री का मान क्या होगा। और अगला आप एक देख लीजिए, कॉस देख लीजिए 405 डिग्री का मान, कॉस 405 डिग्री का मान। ठीक है, कॉस 405 डिग्री का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। किसी भी मतलब ट्रिगो यहाँ पर कोई भी चीज हो, कॉसे नहीं, टैन भी रह सकता है, कोट भी रह सकता है, कोसेक भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। आप निकालना सीखेंगे और जानना। देखिए यहाँ पर कि कैसे हम कर रहे हैं। कॉस, इसको भी तोड़ लेंगे हम 360 में। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कॉस 360 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 360 और प्लस 45। यहां देखिए आप 360 में अगर आप 45 जोड़िएगा तो देख लीजिए 0 5 5 हो जाएगा आपका, 6 4 10 हो जाएगा 0, और 3 1 4, यानी कि यहाँ आपका 405 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? तो दोस्त हम यहाँ आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ कि 360 डिग्री बराबर क्या है? 0 डिग्री है। यहाँ 0 डिग्री के बराबर क्या है? 360। अर्थात जहां भी आपको 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ना हो, आपको ये लगे कि हमारा क्वेश्चन जो है 360 के रिस्पेक्ट में अगर हम तोड़ देते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा भी मत हिचकिचाइए, उसको तुरंत 360 में चेंज कीजिए और 0 के बराबर आप कर सकते हैं। आपको इससे ये फायदा होगा कि आपका जो है क्वेश्चन हल करने में बहुत ही आसान होगा। ये देखिए, तो कॉस हम तोड़ दिए हैं 360 में, तो 360 डिग्री हमारा 0 के बराबर है, तुरंत लिख दिए 0, और प्लस ये हमारा हो गया क्या चीज? 45 डिग्री। आप जानते हैं कि 0 में कोई संख्या अगर जोड़ा जाए तो वह संख्या होता है। बिल्कुल सही है, कॉस, और ये हो गया आपका 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। क्लियर? तो यहां से आप देखेंगे कि हमारा जो कॉस 405 डिग्री का मान था वो हमारा क्या आया? 1/√2। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही आसान है, ये सारा निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। आपको यदि ये लग रहा है कि आप 360 के रिस्पेक्ट में उसको अगर तोड़ देते हैं तो आप तोड़कर वहां से तुरंत निकल जाइए। अगला हम देखेंगे tan देखेंगे 1845 डिग्री का मान। कितना देखें? tan 1845। आप tan या साइन भी कर सकते हैं, आप कुछ भी यहां रख करके बना सकते हैं। आप साइने रख लीजिए, आप cos रख लीजिए, आप कोसेक रख सकते हैं। हम tan रख रहे हैं, आप कोसेक रख लीजिए। चलिए, तो tan 1845 डिग्री का मान निकालना है। तो tan, अब इसको 1845 को आप तोड़ कर देखिए कि क्या हमारा 1845 360 के रिस्पेक्ट में टूट जा रहा है या नहीं टूट जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 36 से कम 36, 36 दूनी का 72 होता है, 36 तिया 108 होता है। शायद 36 पाँचे मिल जाए ना, 6 पाँचे 30, 35 15 और 3 18 मिल रहा है, यानी कि 360 डिग्री गुना 5 और प्लस आपका हो जाएगा 45। ठीक है, देखिए टूट रहा है। 0 5 0, 6 5 30 और 5 तिया 15 और 3 18। ठीक है, तो 1800 यहाँ हुआ और ये हमारा 45, यानी 1845 आ रहा है ना, सही है। तो चलिए, अब आप जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री। आपको बार बार हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं दोस्त, इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। ये छोटा चीज नहीं है, ये बहुत ही बड़ा चीज है। आपको हर प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। आपका जितना भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है वो 360 बराबर 0 डिग्री ही तो सॉल्व कर रहा है। तो चलिए, 360 डिग्री किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर हुआ। और 0 गुना 5 क्या हुआ? 0 और प्लस 45। ठीक है, तो 0 गुना 5 आपका क्या हुआ? 0 हुआ। और 0 प्लस 45 क्या होगा? 45 होगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त? 1 होता है। और tan 45 डिग्री बराबर 1, यानी 1845 डिग्री का मान ये आपका 1 है। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दिखा रहे हैं। एक दिख रहे हैं, चलिए कोसेक के बारे में देख रहे हैं। कोसेक 780 डिग्री का मान। कोसेक कितना? 780 डिग्री का मान। बहुत ही आसान है, आप इसको तोड़ना सीख रहे हैं, आप तोड़ना अभी सीख रहे हैं। आप तोड़ दीजिए इसको, 780 को 360 के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिख सकते हैं कोसेक 360 और गुना 2, यानी कि 36 दोनों का क्या हो गया? 72, यानी 720 हमारा मिल गया। यहाँ 720 आपके हाथ में है, मुट्ठी में आपके आ गया है 720। कितना कम है अभी? यानी कि 60 कम है। आप 60 जोड़ दीजिए, 60 जोड़ दिए, कितना हो गया? ये 780 हो गया। 780 हो गया दोस्त। तो चलिए, कोसेक 360 गुना क्या है? 2 है। और 360 हमारा क्या है? यहाँ पर अवेलेबल है आपको, देखिए 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं कि कोसेक 0 गुना 2 प्लस 60। और 0 में कोई भी संख्या से गुना होगा तो क्या कर देता है? उस संख्या को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां हो गया आपका कोसेक, और 0 गुना 2, 0 प्लस 60 क्या हुआ? 60 हुआ। और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम बताए थे आपको कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, और उस मान को आप पलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कोसेक का मान हो जाएगा। क्लियर? तो आप मान पलट लिए, √3/2 को पलटना है तो क्या होगा इसका? √3/2 को पलटेंगे तो 2 बटा क्या होगा? √3 होगा, 2/√3। और ये आपका राइट आंसर हुआ इसका कोसेक 780 डिग्री का। क्लियर है? तो चले आगे। आप, आशा है कि आप सीख रहे होंगे और आपको अच्छा लगता होगा।
अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आप आधे अधूरा वीडियो देखिएगा तो उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा तो नहीं होगा। या तो वीडियो देखिए ही मत, और देखिए तो आप उसको अंत तक देखिए, इससे आपको फायदा होगा। और जब आप देखेंगे और सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमें भी फायदा हो। चलिए एक और देख ले रहे हैं। अब की बार देख रहे हैं हम कॉट का देख लेते हैं, ठीक है। कॉट देख लेते हैं 1860 डिग्री का। 1800 कितना? 60 डिग्री। कॉट देख रहे हैं 1860 डिग्री का। 1860 को आप चेंज कीजिए, आप उसको तोड़िए, 360 के रिस्पेक्ट में तोड़िए। आप तोड़ना जानते हैं क्योंकि एक नहीं 4-5 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, और कॉट को तोड़ना आप सीख चुके हैं। तो आप इसको तोड़ दीजिए। कॉट 360 गुना आप 5 कर सकते हैं, यानी कि 0 5 0 6 5 30 और 5 3 15, यानी 1800 हमारा मिल चुका है। 1800 आपके हाथों में आ चुका है। कितना और भाई कम हो रहा है? 60 कम हो रहा है, आप 60 जोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यहां लिख सकते हैं कि 0 गुना 5, क्योंकि 360 को हम 0 के बराबर किए हैं, और प्लस है यहाँ आपका 60 डिग्री। तो कॉट 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या होगा? 0 कर देगा। यानी कि कोई भी संख्या से आप एक चीज याद रखिए, बार बार हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये छोटा बात नहीं है। 0 एक ऐसा बात है कि आपके पास कितना भी रुपया हो, अगर आप 10 करोड़ रुपए रखे हैं, अगर हम बोलते कि आप उसमें मल्टीपल कर दीजिए 0 से, तो आपका पूरा बैलेंस जो होगा शून्य होगा, शून्य कर देगा आपके पूरे बैलेंस को, ठीक है। तो इसलिए 0 को छोटा नहीं समझना है। 0 जो है बहुत बड़ा है, वो 0 का वैल्यू है। देखिए यहाँ 0 क्या, यहाँ देखिए बेचारा 360 था, इसको यहाँ क्या कर दिया? 0 बना दिया है, ठीक है। तो 0 गुना 5 क्या होगा? हमारा 0 होगा, और प्लस क्या होगा? यहाँ 60 होगा, ठीक है। 0 प्लस 60, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो वो संख्या होता है। हम कह रहे हैं आपको कि 360 रुपया आपके पास है और 0 रुपया और हम आपको दे रहे हैं, तो भैया आपको क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं हुआ। आपका पैसा तो ही है, 0 का वहां पर कोई वैल्यू नहीं हुआ। लेकिन यदि हम उसी को बोल रहे हैं कि ये 360 रुपया है और आप उसमें मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वहां पर 0 कर देगा आपके सारे पैसे को। तो 0 प्लस 60, ये 60 हो गया। और कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉट 60 डिग्री का मान नहीं जानते हैं? अरे हम तो 3 ही मान बोले थे याद करने के लिए, साइन कोस और tan का, और तो कोई मान नहीं बोले थे। तो tan का आप याद किए होंगे, मुझे पता है कि आप tan का याद किए होंगे। तो tan 60 डिग्री का मान होता है दोस्त √3, और tan का उल्टा में है cot, और tan का उल्टा क्या है हमारे पर? cot। तो cot 60 डिग्री का उल्टा, यानी कि √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3। तो 1/√3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर है। और ये cot 60 यानी cot 1860 डिग्री का मान क्या हुआ? 1/√2 आपके ऑप्शन में दिखाई देते हैं, आप उसको टिक लगाएंगे। क्लियर है? बहुत, ये देखिए 1860, यदि आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो आप पक्का पक्का, ये हमको पता है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि 1860 लड़का के दिमाग में ये चलने लगता है कि 1860 डिग्री मान आएगा कहां से हम खोज कर लाए? तो कहीं से नहीं खोजना है। आप इस वीडियो को देखिए, हमारे वीडियो को देखिए और मान निकालना आप सीखिए। एक और हम आपको दिखा रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक देख लेते हैं। साइन देख चुके हैं, कॉस भी देख चुके हैं, tan भी देखे, कॉट भी देखे, एक कोसेक देख लेते हैं। कोसेक का देख रहे हैं,
कोसेक रख लीजिए 1140 डिग्री। ठीक है, कितना? 1140 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ये भी आसान है। ठीक है, 1140 डिग्री है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। आप तोड़ना जानते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में आप तोड़ना सीख रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम तोड़े। चलिए कोसेक एकदम धीरे धीरे आप बनाएंगे। कोसेक 360, 36 दूना होता है 72 यानी 720, और 36 दिया होता है 108। ठीक है, 108 यानी 1080। तो आप 36 दिया यानी 3 के जो भी पास पहुंचे तो आपका 1080 मिल चुका है। आप 1080 में कितना जोड़िएगा कि जो है आपका कितना मिल जाए? 1140 मिल जाए। ठीक है, तो देखें कितना जोड़ दिया जब है, अगर 30 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? यानी कि नहीं होगा। 1080 में अगर 7 जोड़ते हैं 8 14 और 1 और 1 1140। ठीक है, शायद 60 डिग्री जोड़ देने पर मिल रहा है। 1080 में कितना जोड़ने पर? यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो 36 दिया 108 यानी 1080 के पास आप पहुंच चुके हैं। आपको चाहिए 1140। ठीक है, तो आप 1080 के पास पहुंचे हैं यानी कि 1100 के करीब में है, यानी 20 अगर जोड़ देते हैं तो 1100 के पास भी पहुंच जाइएगा। तो कितना हमारा बाकी रह गया? 40। ठीक है, यानी 40 20 60। तो आप यहां जोड़ सकते हैं कितना? 60 डिग्री। क्लियर? तो अब देखिए कि कोसेक और 360 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 डिग्री। यहाँ 0 360 के बराबर है, और आपको हम हर बार बता रहे हैं कि 360 जो होगा 0 के बराबर होगा, तो यहाँ आपका 0 हो गया और गुना 3 यानी कि 0 मल्टीपल 3 और प्लस 60 डिग्री। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाए तो क्या होता है? 0 होता है। तो कोसेक 0 गुना 3 0 हो जाएगा प्लस 60 यानी 0 प्लस 60 क्या होगा? 60 होगा। और कोसेक यहाँ बताना है मान आपको 60 डिग्री का। कोसेक 60 डिग्री का मान नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको साइन का याद है ना? आप साइन का बताइए, हमको साइन से मतलब है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। तो यहां पर बता दीजिए √3/2 का उल्टा यानी कि 2/√3। ये आपका आंसर रहा, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। हम आपको दे रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप बनाएंगे, जो आप बनाकर रखेंगे। आप बनाएंगे साइन आप बनाएंगे 420 डिग्री का मान, साइन 420 का बताइएगा। इसके बाद बताएंगे आप कोसेक 450 डिग्री का मान, cos 450 का बताएंगे। इसके बाद बताएंगे आप tan बताएंगे 3285 डिग्री का मान। tan अब बताएंगे 3285 डिग्री का मान। इतना ज्यादा तो नहीं पूछता है लेकिन आप बताएंगे, कोशिश करेंगे। इसके बाद बताएंगे आप कोसेक 765 डिग्री का मान। ठीक है,
आप इतना तक बनाकर आपका क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को बनाएंगे और बना करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे हमको ये विश्वास होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है आप सचमुच पढ़ रहे हैं और आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरे को जानकारी होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्त, और आपको अगली वीडियो में हम इसके अगली थ्योरी को प्रोवाइड करेंगे, वो भी इतना ही बेस्ट है। उस वीडियो में आप सीखेंगे जो चेंज करना, इंटरचेंज के बारे में सीखेंगे और मान निकालना उस वीडियो में भी सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।